2000 वर्ष पहले किसी महामंगलमय मुहूर्त में लिखे गए पृष्ठ हैं ये। कैसा मुहूर्त होगा वो जो कुंद कुंद को समयसार लिखने का विकल्प आया। प्रथम तो मुनिराजों को ऐसा विकल्प भी भार लगता है, बोझ लगता है, लेकिन उनके चित्त में एक ऐसा पवित्र कोना खाली रहता है मुनिराजों के चित्त में कि अपने जिस पवित्र चैतन्य का हमने सहारा लिया है और जिसके सहारे से हमारे अनंत कष्टों का अंत हुआ है, क्यों न ये सारा जगत उसका सहारा ले। ऐसा विकल्प जो पैदा होता है तो समयसार जैसे महामंगलमय ग्रंथ लिखने में आ जाते हैं। लिखता नहीं है आत्मा, ये तो बहुत पुरानी हो गई बात। कुदरत की व्यवस्था बड़ी अजब है। एक बार तो कही जाए तो जीव माथा हिलाता है, तो ये बात समझ में आने वाली नहीं है। इस तरह सिर हिलाता है जैसे कोई गांव हो, गांव बहुत पहले कोई पुराना गांव हो और उसमें कोई बस चली जाए, कार चली जाए और वहां कोई भैंस हो तो वो उसकी आवाज सुनकर किस तरह भागती है कि जैसे कोई मौत आई है, इस तरह भागती। इस तरह किसी नई सभा में, पुराने दिगंबरों की नई सभा में यदि यह बात कही जाए कि यह जो समयसार में एक एक अक्षर लिखा हुआ है, यह कुंद कुंद ने नहीं लिखा है, और कुंद कुंद मैंने दो चीज बल्कि तीन चीज, एक तो कुंद कुंद नाम का शरीर, एक कुंद कुंद नाम का शुभ विकल्प और एक कुंद कुंद का शुद्ध आत्मा, उन तीनों ने ये नहीं लिखा है। तो किसी को समझ में आएगा, वो भाग जाएंगे भैंस की तरह माथा हिला। नहीं लिखा है तो किसने लिखा है? किसने लिखा है कि जो उसमें लिखा हुआ दिखाई देता है उसी ने लिखा है, और कोई लिखने वाला नहीं है। हम क्यों किसी दूसरे लिखने वाले की कल्पना करें कि जब स्वयं लिखने वाला इतना समर्थ है। इसलिए पुद्गल की जो काली अवस्था है वो लिखने में पूरी समर्थ है, तो आत्मा क्यों लिखेगा? आत्मा इतना मूर्ख नहीं है कि वो पुद्गल की काली अवस्था को पैदा करे, और ये उसका धंधा नहीं। आत्मा का धंधा तो केवल अतीन्द्रिय आनंद को पीना है। अतीन्द्रिय आनंद को पीना छोड़कर काले अक्षर लिखे, ये आत्मा का धंधा नहीं है। तो नहीं लिखा है ये बात तो चित्त में बिठाकर सुनी जाए तो समयसार सुनने का प्रारंभ हो सकता है। लिखा है 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद ने इसको बनाया। हुकुमचंद जी तो यही बोलते हैं सबसे पहले, 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद ने इसको बनाया। और कुंद कुंद कहते हैं हमने बिल्कुल नहीं बनाया, ऐसा कहते हैं वो, क्योंकि ये कहाँ का धंधा है? ये एक एक परमाणु जब इतना आजाद है, उसका एक एक गुण आजाद है, तो उसकी पर्याय आजाद क्यों ना हो? उसकी पर्याय पर कब्जा किसने किया? ये तो एक बहुत छोटा सा माथा हो, जरा सी अकल हो, तो उसमें भी सोचा जा सकता है कि यदि परमाणु को बनाने वाला कोई नहीं, कम से कम ऐसे तो होंगे लोग यहाँ सभा में
वे मानते होंगे कि परमाणु को, पुद्गल को किसी भगवान ने नहीं बनाया, वह तो बना बनाया तत्व है, अनादि निधन सृष्टि का एक शानदार अवयव है वो। तो उसको नहीं बनाया, उसके स्वभावों को, उसके गुणों को, उसकी शक्तियों को नहीं बनाया, तो उसकी पर्याय को कैसे बनाए? उसकी पर्याय को बनाने वाला कोई और हो गया। अरे क्या विचित्र है ये बात। हमारा घर है और हमारे घर में सब प्रकार की व्यवस्था है, हम सब प्रकार से समर्थ हैं, सारी सामग्री हमारे पास है, हम बनाने के योग्य हैं। और एक पड़ोसी के यहाँ से एक महिला रोजाना सवेरे ही घर पर आ जाती है और कहती है आपकी चाय बना दूं, आपका दूध गर्म कर दूं, आपकी रोटी बना दूं। तो एक बार सुन लिया, हम हाथ जोड़ लेंगे कि बहन जी हमारे यहाँ तो सब ठीक है, हमारे यहाँ तो सारा प्रबंध है, कोई भी लूला लंगड़ा नहीं है, इसलिए आप क्यों कष्ट करते हैं, आप तो कष्ट नहीं किया करें। पहली बार तो ये कह देंगे। और जब वो रोज रोज नहीं मानेगी तब क्या होगा? तब हम क्या कहेंगे कि हमें आपकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अगर कल से आपने ये किया तो ठीक नहीं होगा। और ये परमाणु क्या कहता है कि मैं सुनता आया हूं ये बात तुमसे, परमाणु ही क्या, पुद्गल ही क्या, सभी कुछ, हम तो सभी के करता है ना, धर्म धर्म आकाश और काल के भी सबके करता है मैंने। कर्ता का दूसरा अर्थ क्या होता है? स्वामी, मालिक, कर्ता ऑफ फैमिली। मैंने क्या, हाँ वहां तो समझते हैं साहब हम कर्ता ऑफ फैमिली में, क्यों वो तो इनकम टैक्स का मामला है ना। कर्ता मैंने स्वामी, तो हम कर्ता बनते हैं पुद्गल के, धर्म के, अधर्म के, आकाश के, काल के। तो वो ये कहते हैं कि बहुत समय से मैं सुनता आया हूं, ये बर्दाश्त के लायक बात बिल्कुल नहीं है, तुम बंद करो ये स्वर तुम्हारा। तुम्हारे पास ये धंधा नहीं है दूसरा, तुम्हारे पास अपना कोई काम नहीं है कि तुम ये मेरे घर की चर्चा करते हो, मेरे घर की बातें करते हो, ये धंधा नहीं है तुम्हारे पास अपना कोई। ये किसी के घर में निरंतर आलोचना और चुगली का ही काम हो और उसका पता लग जाए तो लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ और तो कोई काम नहीं है ना, यही है ना इधर उधर की बातें और हमारी बातें करने का काम। इतने निकम्मे हो तुम, आत्मा इतना निकम्मा नहीं है, वह तो सचमुच उसके जो निधान हैं वो इतने अपार हैं, असीम हैं। अनंत शक्तियां मैंने क्या, अनंत शक्तियां मैंने अनंत प्रकार के निधान, अनंत एक प्रकार का नहीं, ज्ञान एक प्रकार का रत्न है आत्मा का, एक मणि है आत्मा की। ऐसी अनंत प्रकार, न्यारे न्यारे विविध प्रकार के, जैसे जौहरियों के पास जो होते हैं, किसी के पास हीरा, माणक, मोती, पन्ना और अनेक प्रकार के होते हैं, उन सबको मिलाकर वह अपने आप को एक उन सब का धनी मानता है, स्वामी मानता है। इस तरह आत्मा कोई खाली वस्तु नहीं है। जो अपने आप को खाली मानता है उसकी आंख दूसरे की ओर लगती है। लेकिन एक बार इस बात का विश्वास हो जाए कि अनंत निधान मेरे भीतर हैं और एक एक गुण का स्वाद निराला है, गुण स्वादिष्ट हैं, आत्मा में स्वाद है, स्वाद नहीं हो तो इस फूटे ढोल की तरफ कौन आएगा? इस सिद्ध वहां टिक सकेंगे अगर आत्मा में स्वाद ना हो तो। लेकिन आत्मा के पास जो स्वाद है वह स्वाद नहीं है खट्टा मीठा कड़वा चरपड़ा कषायला, वो स्वाद नहीं है। उससे विलक्षण प्रकार का स्वाद आत्मा के एक एक गुण में है, विलक्षण प्रकार का स्वाद। और अनंत गुण मिलकर जब उनका एक ग्रास बनता होगा तो वो स्वाद कैसा होता होगा, उसकी चर्चा है 320वीं गाथा।
अनंत गुणों का स्वाद, अनंत गुणों का जो ग्रास बनता है, उसका नाम आत्मानुभूति है, उसका नाम स्वसंवेदन है, शुद्धोपयोग है। शुद्धोपयोग की वो दशा क्यों आनंदमय होती है? क्योंकि आत्मा वहां आजादी से अपनी संपत्ति का अकेला भोग करता है, किसी को बुलाता नहीं है। बुलाता है किसी को? कोई जो ज्यादा स्वस्थ होने के लिए सर्दी के दिनों में लड्डू बनाते हैं तो अकेले खाते हैं, बुला बुला के खाते हैं? कमरा बंद करके, किवाड़ बंद करके खा लेते हैं सर्दी में जब बनाते हैं। यहां भी आचार्यों ने यही कहा है, किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर एक के पास है। कोई नहीं आएगा क्योंकि सबके पास है, और तुम गुप्त होकर उस आत्मा का भोग करो, क्योंकि आत्मा के निधान अनंत है, अनंत निधान है। क्यों चर्चा की जाती है बार बार आत्मा की? खट्टी लगती है हमको। आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। और यूं नहीं कहता रोजाना रोटी रोटी, रोजाना रोटी रोटी, यूं कोई नहीं बोलता है? रोजाना रोटी रोटी, अरे क्या विचित्र बात है। रोटी नहीं दिखे पत्थर रखूं, बोलो क्या रखूं? रोटी नहीं है? कोई व्यवसाय करता है और एक वस्तु का व्यवसाय करता है, एक ही वस्तु का व्यवसाय करता हो तो दिन भर में कितनी बार वो उस चीज का नाम लेता है, और उसके पास आने वाला जो ग्राहक है वो कितनी बार उसका नाम लेता है। एक ही हो, किसी के पास एक ही एजेंसी हो मफतलाल की, और एक ही प्रकार के कपड़े की हो, तो आप दे दीजिए जरा वो ब्लाउज पीस दे दीजिए, कहता अब जो आवे जो ही ब्लाउज पीस, जो आवे जो ही ब्लाउज पीस। ये उसको नहीं कहता तुमको शर्म नहीं आती? दिन भर थक गया मैं तो ब्लाउज पीस सुनते सुनते। पर जो जो सुनता है तो मजा आता है, और जिस दिन सुनता नहीं है उस दिन कहता है कि कौन से कर्म फूटे का मुंह देखा है, उस दिन ये कहता है। और यहाँ आत्मा की बात कहती है, आत्मा को क्या करें, लेकिन कहां तक सुने इस आत्मा को? पर सुनते क्यों हो, पी क्यों नहीं जाते हो? ये तो कटोरा भरा हुआ रखा है। ये बात केवल सुनाने के लिए नहीं कही जाती, ये तो पिलाने के लिए कही जाती है, कि क्योंकि भरा भरा कटोरा तैयार है, केवल मुंह लगाना शेष है। ऐसा महिमामय आत्म तत्व है। ज्ञान से ही बात समझ में आ जाना चाहिए कि आत्मा का ज्ञान मैंने क्या, कि ज्ञान की एक पर्याय, एक समय की पर्याय, एक समय की वृत्ति, तो उस ज्ञान की पर्याय में ये सारा लोक जगत के जितने पदार्थ हैं, पदार्थ और एक एक पदार्थ के अनंत गुण, और उन अनंत गुणों की अनंत पर्याय, ये तो एक पदार्थ की कहानी है। और ऐसे अनंत पदार्थ, उनकी अनंत पर्याय, वो भी केवल वर्तमान की नहीं, अनादिकाल की अनंत पर्याय, भविष्य काल की अनंत पर्याय, जिस ज्ञान में एक समय में जानने में आ जाए, उस ज्ञान का अक्षय कोश मैं हूं, धनी मैं हूं। महिमा नहीं आती। एक उस गरुड़िए की महिमा तो आ जाती है जो लेकर बैठा रहता है फुटपाथ पर। दिखाना जरा, हाथ दिखाना, आपका हाथ दिखाना। और वो अगर एक आध बात सच्ची कह दे तो कहते हैं बहुत बड़ा करामाती है आदमी। अरे पर मुराद तू कितना करामाती है, तेरे पास केवल ज्ञान का कोश भरा है। वो क्या करामाती? तू स्वयं करामाती, सर्वज्ञ है तू साक्षात वर्तमान में। इस सुनने का के लिए हृदय में गुंजाइश होना चाहिए, गुंजाइश हो हृदय में। कितनी ही आदतें भले ही खराब हुई हैं, उन आदतों की खराबी को सुधारने के लिए जब तक आत्मा की पवित्रता का और आत्मा के अनंत और अक्षय निधानों का बोध न होगा, हृदय से भीतर से प्रीति पूर्वक उनकी स्वीकृति नहीं होगी, तब तक एक भी खराब आदत नहीं मिटेगी, मिटने वाली नहीं है तब तक। इसलिए महत्व अपना आवे। आखिर आचार्य और अनंत तीर्थंकर यूं ही नहीं बोले हैं, कोई बात है आत्मा के भीतर, इसलिए उनकी दिव्य ध्वनियां निकली हैं।
और हर तीर्थंकर, हर अनंत परमात्मा यदि बात करते हैं तो वो केवल इस चैतन्य तत्व की करते हैं और दूसरी बात करते ही नहीं है। करते तो हैं दूसरी बातें भी करते हैं तो वो केवल इसी आत्मा के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते ही नहीं। छह द्रव्य की जो चर्चा आती है भगवान की वाणी में, वह केवल आत्मा के लिए आती है। और वो किस तरह आती है? इस तरह आती है कि तू ये 5 द्रव्य नहीं है, इसलिए कहना पड़ता है। ये 5 द्रव्य हैं, धर्म, धर्म, आकाश, काल और पुद्गल। ये तू नहीं है, इस तरह नहीं का ज्ञान कराने के लिए आती है वो बात। तेरे को अपना मनवाने के लिए वो बात नहीं आती है। रामायण में कथा तो राम की है, लेकिन और बातें बहुत आती हैं। लेकिन जितनी भी बातें आती हैं वे सब के सब राम के चरित्र को उज्जवल बनाती हुई आती है, उसकी उज्जवलता को प्रकाशित करती हुई आती हैं और बातें। इसी तरह जितनी बातें तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में क्या नहीं आता है, ये सभी कुछ आता है, क्योंकि उस ज्ञान का नाम केवल ज्ञान, सर्वदर्शी ज्ञान है वो, इसलिए हर बात आती है। लेकिन आती है केवल आत्मा के लिए। जिस आत्मा को कहते कहते तीर्थंकरों की वाणी नहीं थकती है ना। कितनी बार होती है दिव्य ध्वनि? 4 बार होती है ना। रात को भी होती है। रात को लोग सोते होंगे, वहां जाते होंगे तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में। यहां तो जरा सी देर में ही, पौन घंटे में ही लोगों को 7वां गुणस्थान आ जाता है। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि तो कितनी चलती है। चावड़ा जी, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि लोगों को अगर 7वां आ जाए तो अपने को 14वां आ जाना चाहिए। तो अपन बोलना बंद कर दो, इसमें क्या है? आत्मा की बात सुनने में लोगों की आंख झपक जाए तो उसे भाग जाना चाहिए। सभा में बैठने लायक नहीं है, भले ही जहर खाकर आओ लेकिन आत्मा की बात सुनो, यूं कहते हैं कि मरकर भी सुन। ये नहीं कहा आचार्य ने? मरकर भी एक बार तुझे आत्मा का कौतूहल आ जाना चाहिए। कौतूहल मैंने क्या कि अरे ये महर्षि और ये संत, ये नग्न दिगंबर संत जिनके पास कुछ भी तो नहीं है और जो केवल वन विहारी होते हैं, जंगल में विहार करते हैं, ये संत जिस वस्तु की चर्चा करते हैं सचमुच वह कोई वस्तु होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिनके तन पर तार भी नहीं है और जिनके पास कुछ भी नहीं है, वे यदि जंगल में इतनी मस्ती से रह सकते हैं तो वो किसी के आश्रय पर रहते होंगे, किसी के अवलंबन पर रहते होंगे। और जिसके अवलंबन पर वे रहते हैं उसी के वे गीत गाते हैं और उसका नाम आत्मा है। जंगल जहां पर सिंह गरजते हैं, और सिंह की गर्जन, सामने बैठा हुआ सिंह जिनको लगता है परम मित्र नो जाने पाम्यो योग रे। सिंह आ रहा है, मैंने जैसे परम मित्र आ रहा, ऐसा लगता है। दुश्मन लगेगा? दुश्मन लगता है क्योंकि वो खा जाएगा ना, खा जाएगा। यही तो है दिक्कत सबसे बड़ी। सचमुच वो सिंह जिसको खाता है वो तो हम नहीं हैं हम। और जिसको वो खाना चाहता है उसका वो स्पर्श तक नहीं कर पाता है, तो फिर चिंता की कहां जरूरत है, फिक्र की कहां आवश्यकता है? थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो बंगला है वो तो एयर कंडीशन्ड है। तो बाहर अगर धूप है तो घबराने की कहां जरूरत है। इस धूप से लड़ाई मत करो, इस धूप को मत भगाओ, लेकिन अपने कमरे को एयर कंडीशन्ड करो।
आत्मा एयर कंडीशनड तत्व है कि जिसके भीतर ये शेर और व्याघ्रों की बात तो बहुत दूर, लेकिन उसमें उत्पन्न होने वाले राग तक का प्रवेश, राग की जो गर्म और ठंडी हवाएं हैं वो आत्मा के भीतर प्रवेश करती नहीं। ऐसा आत्म तत्व इसलिए कहते हैं, उसकी अगर महिमा आ जाए तो फिर जगत में किसी की महिमा शेष नहीं रहती, अनुपात नहीं होता है थोड़ा भी। सर्वोत्कृष्ट महिमा में न एकमात्र महिमा आत्म तत्व की है, और शेष सारा जगत मेरे लिए महिमा शून्य है, अपनी अपनी महिमा वाला हुआ है, लेकिन मेरे लिए तो वो बिल्कुल महिमा शून्य है। दुनिया का जो ईमानदार आदमी होता है, ईमान धर्म वाला, उसके लिए कहा जाता है, नीति का एक वचन है उस परद्रव्येश लोष्टवत, दूसरे के धन को जो मिट्टी के ढेले के समान देखता है वह सचमुच ईमानदार है। मिट्टी समझता है जो दूसरे के धन को, इसी तरह क्यों समझता है? इसलिए समझता है कि वो अपने में तृप्त है, अत्यंत तृप्त है। किसी के पास झोंपड़ी भी है तो वो कहता है तेरा जो महल है वो मेरे लिए धूल है बिल्कुल, क्योंकि मुझे जो आराम यहां पर है वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। एक आदमी को दूसरी जगह आराम मिले ऐसा राष्ट्र नहीं होना चाहिए। इसलिए आत्मा को अगर आराम मिले तो वो केवल अपने सदन में, अपने असंख्य प्रदेशी बंगले में मिलना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था है, वहीं मिलता है। जिसको ये विश्वास हुआ कि आत्मा आराम तत्व है, एकदम एकदम फैल पसर कर सो आत्मा में, वहां संकोच की आवश्यकता नहीं है। कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, कोई आपत्ति करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा, ऐसी मेहमानी आत्मा के भीतर नहीं है, क्योंकि आत्मा का सर्व स्वामित्व हमको है और वो संपूर्ण है, कभी व्यतीत होने वाला नहीं है। ऐसे आत्मा का महत्व मैंने अपनत्व, उसका स्वामित्व, उसमें अहंकार, अहंकार बुरा नहीं होता, ममत्व बुरा नहीं होता, लेकिन वह सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। ममत्व करो ना, ममत्व करना, अहंकार करना, ये तो आत्मा का गुण है, स्वभाव है आत्मा का। अहंकार स्वभाव नहीं आत्मा का, श्रद्धा नाम का गुण नहीं है आत्मा में। वो क्या करता है निरंतर, प्रति समय क्या करता है? अहम मैंने मैं, और कार मैंने करना, इसका नाम अहंकार। ममत्व मैंने, मम मैंने मैं, अत्व मैंने उसमें पन, अपनापन, इसका नाम ममत्व। ये आत्मा का गुण नहीं है। इसको भी क्या साबित करने की जरूरत है? निरंतर तो मेरा मेरा मेरा, मैं ये नहीं किया करता भीतर से, वाणी नहीं, पर भीतर से परिणाम नहीं चलता है। तो जिसके भीतर ये परिणाम चलता है, ये भाव चलता है, ये पर्याय चलती है, उसके भीतर इस प्रकार की शक्ति होना चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो ये परिणाम नहीं होगा। गलत, मिथ्या और झूठा परिणाम भी शक्ति के बिना और स्वभाव के बिना नहीं होता है। इसलिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाला तत्व है। जिसको उस आत्मा का एक बार महत्व आ जाए कि मेरे से अधिक जगत में कोई नहीं है, तो फिर किसी दूसरे की ओर उसका मन फिसलता नहीं है। बस इतना सा तो धर्म है, जैन धर्म। जैन धर्म बहुत कठिन, बहुत कठिन। जैन धर्म तो बहुत बड़ा है और बहुत त्याग करना पड़ता है। अरे जरा भी त्याग नहीं करना पड़ता है। क्या त्याग करे आत्मा? हमने तो ऐसा बम मचाया है। हमने क्या मचाया है कि जो जैन धर्म को समझते नहीं हैं, हमने उनके स्वर में स्वर मिलाया है, क्योंकि हम खुद जैन धर्म को नहीं समझते। जैन धर्म को लिखा अजैनों ने और उन्होंने समझा नहीं है। जैन धर्म तो त्याग का धर्म है। जब त्याग की बात सुनते ही पसीना आता है। धर्म के नाम पर जहां से धर्म का शुरू हो गए थे, त्याग करो। अब अपन परीक्षा कर लें, इस बात की मीमांसा कर लें अच्छी तरह से कि क्या त्याग करें। आत्मा है एक पदार्थ, एक वस्तु है वो, और वह अनंत शक्तियों की बनी हुई है, अनंत गुणों की बनी हुई है। बताओ क्या त्याग करें? वो क्या छोड़े?
एक द्रव्य है आत्मा चेतन, और उसमें अनंत चेतन शक्तियां हैं। अब कहते हैं त्याग करो, क्या करे त्याग? कहते हैं कपड़े छोड़े, कि कपड़े तो है ही नहीं उसके पास। मैंने क्या छुड़वा रहे हो? अगर वो छोड़ेगा तो उसके अनंत गुणी छूटेंगे और कुछ छूटने वाला नहीं। तो कहते मिथ्या दर्शन छोड़े, ये नहीं है क्या मिथ्या दर्शन? मिथ्या ज्ञान नहीं है, मिथ्या चारित्र नहीं है। अरे लेकिन जिसने ये जाना है कि आत्मा के पास छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, उसका मिथ्या दर्शन तो कभी का चला गया। उसको तो सम्यक दर्शन आ ही चुका है। तुम मिथ्या दर्शन छोड़ रहे हो, कैसी विचित्र बात है। मिथ्या दर्शन छोड़ा जाता है, या ये माना जाता है कि आत्मा के पास छोड़ने के लिए कुछ नहीं है, और ग्रहण करने के लिए, कि ग्रहण करने के लिए कोई कोना उसके पास खाली नहीं, सब भरा हुआ है। इतने भाई साहब यहाँ जगह नहीं है। और ये हर पदार्थ की व्यवस्था है, केवल आत्मा की व्यवस्था नहीं। ऐसा कोना खाली होता होगा पदार्थ में, क्या आ जाओ आ जाओ तुम भी आ जाओ, पर वो क्यों आ जाएगा? कि मैं ऐसा हूं जैसा तू है। आत्मा ही गर्व करेगा, एक परमाणु भी ये गर्व करता है कि जैसा तू है वैसा मैं अचेतन हूं। इसका अर्थ यह है कि मैं कम हूं, ऐसा नहीं है। जैसे तू भरचक है उसी तरह मैं भी भरचक हूं। तू ये जो मेरे सामने बहकी बहकी बातें करता है, कहते हैं ये बहकी बहकी बातें तेरी हवा में उड़ जाती हैं, मेरे को छू तक नहीं पाती हैं ये, क्योंकि मेरा एक एक कोना भरा हुआ है, खाली नहीं है। तू लेना चाहता है ना मेरे में से, खींचना चाहता है ना स्पर्शस गंध वर्ण को, जरा सा भी आज तक नहीं खींच पाया है। अपने इन मिथ्या प्रयत्नों को समेट ले, वरना बहुत दुख पाएगा, बहुत कष्ट पाएगा। और ये जो दुख है, ये जो कष्ट है, यह कष्ट ऐसा नहीं है कि इसको यूं ही दे दिया गया हो, बिल्कुल अनीति से, गैर कानूनी इसको कष्ट दिया गया हो, ऐसा नहीं है। कानून है ऐसा कि तुम किसी दूसरे पदार्थ की ओर झांकते क्यों हो, पहले ये बताओ। तुम्हारे पास इतना है कि तुम्हें देखने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। सिद्ध भूमि है ये, क्या चर्चा की जाए इसमें। सिद्ध भूमि में हम सिद्ध भूमि मानते हैं, वहां ऊपर वो धवल धरा, वो सफेद धरा, सफेद स्फटिक की है ना वो सिद्ध शिला। तो लोग कोई वो 8 गुण थोड़ी प्रकट करना चाहते हैं, अथवा आत्मा में जो आनंद है तो वो आनंद पीना चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। उनको ऐसा लगता है कि वो जो स्फटिक की शिला है वहां बहुत आराम होगा भगवान को, तो अपन भी वहां चलो। कि जिसका ऐसा मन होता है वो वहां जाता तो है, तो कैसे जाता है वो सब लोग समझ गए हैं कि वो भगवान बनकर नहीं जाता है, लेकिन वो निगोदिया बनकर वहां पर जाता है। जिसका ये मन हो कि उस स्फटिक की शिला में बहुत आराम होगा। सचमुच सिद्ध शिला तो ये सम्य शिखर है। सिद्ध शिला में, उस स्फटिक की शिला में, और इस सम्य शिखर की, इस सिद्ध भूमि की जो धरती है, उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिद्ध परमात्मा यहां बनते हैं, यहां बनते, और सिद्ध बनकर जाते हैं वे वहां। इसलिए जाते हैं कि वो उनकी बस्ती है। बस्ती नहीं होती मिनिस्टरों की, मिनिस्टरों के बंगले, कहते इधर तो सब मिनिस्टरों के बंगले हैं, इधर आपको कोई जगह मिलने, डरता हूं, सोता हूं, जागता हूं, ये कल्पनाएं नहीं करते हैं। ज्ञान में किसका प्रवेश होता है? मिथ्या ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए पर्याय से भी, ज्ञान से भी एक बार अपने आप को पवित्र अनुभव करे, इस सम्यक दर्शन का मार्ग है, वास्तविक मार्ग। फिर भी अपन कर लें चर्चा, उसमें क्या है अपनी आदतों की। पर्याय से पवित्र है, पर हमारा मन बार बार जाता है उधर। साहब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का क्या होगा? लेकिन वो तो अनादि से चला आया है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं है
कि केवल शुद्ध तत्व की ओर, उस शुद्ध चैतन्य की ओर एक बार देख लेने पर उनकी धज्जियां उड़ जाती, वे बिखर जाते, क्योंकि उसकी ओर नहीं देखा, उसका एक बार स्वाद नहीं लिया और उसमें डुबकी नहीं लगाई। इसका नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। उसको पाने के लिए देखना अवश्य चाहिए जीव को। आत्मा तो शुद्ध और पवित्र तत्व है ही, इसमें तो संदेह करने के लिए एक इंच गुंजाइश नहीं, वो तो निस्संदेह है बात। अत्यंत अत्यंत और अत्यंत पवित्र तत्व है आत्मा, क्योंकि वो सत्ता है अनादि अनंत, और उस सत्ता में कभी परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं है। आत्मा कभी भी बदलकर चेतन से जड़ नहीं बनता। बनता हो तो बताओ, नहीं बनता है, तो ये मिथ्या दृष्टि होता है ना, कि आत्मा चेतन से जड़ नहीं बनता, ये नहीं मानता है, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो क्या चेतन से जड़ बना? बनता ही नहीं है। उस सत्ता में परिवर्तन कभी होता ही नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है सदा, कभी जिसमें दिवाला नहीं है आत्मा में। लेकिन उसके दर्शन के बिना जो प्रवृत्तियां हमारे भीतर पैदा होती हैं, वे महागलीच और महागंदी प्रवृत्तियां होती हैं। इस सिद्ध भूमि में आकर कम से कम एक बात तो ऐसी हो कि हम अपनी गलीच आदतों को छोड़ें। यहाँ आकर केवल हम जय घोष करें, नारे लगावें, यहाँ लगावें, वहां लगावें, जोर से बोलो, भले जोर से बोलो चाहे धीरे बोलो, कोई झगड़ा पड़ने वाला, और नहीं भी बोलो तो भी कुछ होने वाला नहीं। एक बार अवश्य अवश्य अपनी परिणति को टटोलना चाहिए। ऐसी बहुत बातें हैं, इतनी गंदगियां व्यर्थ की, बिल्कुल व्यर्थ की, कि जिनके कारण हमारा सम्यक दर्शन रुका पड़ा है। ऐसी बहुत बातें। तत्व ज्ञान की बातें करें ऊंची, इतना ऊंचा तत्व सुने, और सामान्य बातों को भी अगर न छोड़ सकें, सामान्य आदतों को छोड़ने की बात तो बहुत दूर, लेकिन आदमी तो ऐसा हो गया है कि उसे अपनी आदत सुनना भी पसंद नहीं। उसका क्या करेंगे, क्या होगा उसका? किसी को कहा जाए ये आपको गुस्सा बहुत आता है, तो क्या क्या उत्तर देता है वो? और आपको नहीं आता है क्या? और दूसरा अगर उसे दबाना चाहता है, उसे समाप्त नहीं करना चाहता है, तो क्या उत्तर देता है? अजी वो मेरा स्वभाव ही हो गया है कहते। पहला उत्तर तो ये देगा झपट कर, आपको नहीं आता है क्या? उस दिन आपने नहीं किया था क्या गुस्सा? और दूसरा, अगर थोड़ा सा कोई सामने कहने वाला, अगर पुण्य वाला आदमी हो जिसको वो जवाब न दे सके, तो कहता मेरी आदत ही हो गई है। और ये जो तू आता है मंदिर में, तो ये इस आदत को बनाने आता है या बिगाड़ने आता है? क्या करने आता है मंदिर में? यह बात बहुत बुरी है। आदत को बताने वाले डॉक्टर मुफ्त में मिलें, फीस भी न लें, और ये फीस भी न दे, और फिर भी उनको लौटा देता है। ये महाभाग्य है कि कोई भी ये बताने वाला हमें मिले कि तेरे पैर में कांटा लग गया है और तू इसको निकाल ले। और मिलते हैं ऐसे, जिनवाणी तो है ही है, लेकिन इस तरह के पुरुष भी मिलते हैं। हमें तो मिले गुरुदेव सब प्रकार से, सभी प्रकार से, व्यवहार से भी पवित्र और निश्चय से भी पवित्र ऐसा महापुरुष हमें मिला है, जिन्होंने व्यवहार की इतनी बातें हमको सिखाई। जरा सा उनके कान में अगर वो बात चली गई तो उन्होंने वो बात समाप्त कर दी। एकदम ऑर्डर होता ना, जैसे कर्फ्यू जैसा, ऐसा ऑर्डर दे, हटाओ इसको यहां से। कहते मानस स्तंभ के आसपास थी ना वो हरियाली, और जब गुरुदेव को कहा या पता लगा कि हरियाली, इसमें कितने जीवों का नाश होगा, बोले हटाओ, बंद करो, बिल्कुल मत लगाओ एकदम। घास का जो तिनका है वो पैर रखने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें असंख्य जीव होते हैं। एक टुकड़ा घास का, हरी घास का, पैर रखने लायक नहीं होता है।
ये तो मुनियों की बात है, और अगर तुम पैर नहीं रखो तो तुमको कोई रोक देगा? मुनियों की है बात, ये तो ठीक ही है। मुनियों की बात तो इस प्रकार की है कि उनकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी बन गई है स्वाभाविक, उनको सोचना नहीं पड़ता है। लेकिन कम से कम, और हम मुनि नहीं बनना चाहते हैं, तो हम मुनि ऐसे ही बन जाएंगे पैर रखते रखते ही। यदि हमें भी बनना है तो हम भी अपनी आदत को ऐसी बनावें कि जिससे जीवन में अहिंसाचार अधिक से अधिक हमारे भीतर प्रविष्ट होता जाए। एक एक बात पर हम ऐसा सोचते होंगे कि साहब ये तो इतना बंधन है, ऐसा हम कहां तक देखेंगे? कि देखना नहीं पड़ता है, ये तो जैसे प्रति समय हमको श्वास आता है और निकल जाता है, और उसे हमें देखना नहीं पड़ता है। इस तरह जीवन में सम्यक दर्शन के लायक अगर विशुद्धि आती है तो उसमें देखना नहीं पड़ता है, वो तो आदत ही बन जाती है, प्रवृत्ति बन जाती है। मंदिर में है, आदमी पूजा करता है, बहुत गाता है पूजा को, घंटों पूजा करता है, और वो जो थाली है पूजा की उसको वहां से यहां सरका लेता है। कर लेगा पूजा, हो गई पूजा इसकी, और थाली यूं सरकाई इसने और पूजा कर रहा है ये भगवान के सामने, हो जाएगा मोक्ष इसका। ऐसे मूर्ख को सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। अरे साहब इसमें क्या हो गया, यहां से वहां सरका दी तो, यहां से वहां सरका दी तो, और कोई तेरे सिर पे सरका देता तो तुझे मालूम नहीं है कि वहां कितने जीव होंगे, और जीव वहां नहीं है, और एक भी जीव नहीं मरा है, तो भी तूने सरकाई है तो तू अनंत पापी हो गया है, और एक भी जीव मरा नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरा कर्तव्य है ये कि तू देखे उस भूमि को देखे। ये केवल मुनिराजों का काम नहीं, जिनको सम्यक दर्शन लेना उनका भी काम है। ये क्यों नहीं करता है ऐसा? कोई अगर देख कर नहीं चलता है, जरा सी ठोकर हमसे लग जाए तो फिर दिखता नहीं है क्या आपको? इतना सा देख नहीं पाते हो? और यहाँ तो क्या कहा जाए जी, कितने जीव हैं इस भूमि पर, एक एक घर घर में चींटियों के ढेर हैं, कतारें हैं। कोई देखता है? किसी को ख्याल आता? हम तो तत्व ज्ञान सुनने आए हैं साहब, यात्रा करने आए, सम्मेद शिखर की यात्रा करने आए हैं, और अनंत जीवों की हिंसा साथ में करते नहीं होगी ये यात्रा। आ तो गए ही हैं, लेकिन भीतर से चित्त में इतनी सावधानी हो, सावधानी, क्योंकि जीवों से तो भरी हुई है भूमि। प्रथम तो ये जो मौसम है ये यात्रा करने का नहीं है, इतना विवेक। कहते हम तो साहब हमारी सुविधा से आते हैं, अभी दुकान बंद है और अब दुकान खुलेगी, फिर सम्मेद शिखर कैसे आए? तुम बताओ ना, लेकिन तुमको बुलाता कौन है? लेकिन कम से कम आकर ये अनंत जीवों की हिंसा तो मत करो। अनंत जीव इस समय पैदा होते हैं, इसलिए इतना विवेक तो हो। आ तो गए ही हम, मैं भगा नहीं रहा हूं, आ गए हैं, लेकिन इतना विचार अवश्य हो। भक्ति करते हैं ना हम, मंदिर में भक्ति करते हैं कि नहीं? कितना विवेक है, कितने जीवों की हिंसा होती है। साहब हमको तो मजा आता है, लेकिन तुमको मजा आता है, लेकिन एक जीव मरने का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक जीव मरने का मतलब? हम मृत्यु की कल्पना से घबराते हैं, और हमारी जिन चेष्टाओं, जिन धार्मिक चेष्टाओं से जीवों की हत्या होती है, वो अविवेकी भक्ति कर रहा है, वो भक्ति होती। और हम ताली नहीं बजाएं तो क्या भक्ति नहीं होगी? और हम नाचे नहीं तो भक्ति नहीं होगी? इधर उधर पैर रखते हैं, हम नाचते हैं, क्यों नाचें? क्या जरूरत है? जब चारों ओर जीवों का विस्तार है, बिछोना जीवों का हो रहा है। साहब यहाँ तो नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम है यहाँ नहीं है? यहाँ नहीं है तो फिर खाना खा लो, यहाँ जीव नहीं है। कितने जीव, सूक्ष्म जीव, स्थूल, यहाँ तो स्थूल है, आंखों से दिखाई देने वाले जीव। इसलिए सचमुच इतना विवेक, और लोग नाचते हैं, स्त्रियां नाचती हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। जहां पुरुषों की सभा हो और वहां पर भक्ति के नाम पर स्त्रियां भी नाचें, ये कतई गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है, एक गुरुदेव की मर्यादा के विरुद्ध बात है। भले ही वो भक्ति के नाम पर नाचें,
ये परंपरा बिल्कुल खत्म होना चाहिए, एकदम एकदम। स्त्रियों की हो सभा, स्त्रियां भक्ति कर रही हों, लेकिन वहां भी ऐसे नहीं जैसे वो शादी में एक एक को उठा उठा के नचाते हैं ना, नाचो ना तुम भी नाचो, फिर तुम भी नाचो, फिर तुम भी नाचो, इस तरह नहीं। किसी को अगर आ जाता है तो महिलाओं की सभा हो तो वहां ये काम हो, पुरुषों की सभा हो अथवा सम्मिलित सभा हो, वहां स्त्रियां नाचें, डंडे बजाएं, जवान लड़कियां। बिल्कुल गंदी है ये बात। हम गुरुदेव की मर्यादा का समूल उल्लंघन करते हैं अगर ऐसा करते हैं। हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं। ये बहुत आवश्यक है ये बातें, और बहुत होती हैं। मुख्य रूप से तो जगह जगह पर 10 लक्षणों में होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रूप में नहीं होंगी। मुझे मालूम है ये सब होने वाला है। हमारा कोटा भी कोई भला नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा सा नियंत्रण है, इसलिए चलता है वहां। लेकिन ये बहुत विवेक की है बात, बहुत विवेक की है। व्यर्थ परिणति में अशुद्धता पैदा हो, धार्मिक स्थलों में ऐसे अवसर आए, हमारा पहनावा भी ऐसा सिंपल हो, सादा हो, साड़ियां भी ऐसी हों कि जिस साड़ी के लिए कोई दूसरा पूछे नहीं कि कहां से लाए हो, ऐसी साड़ी, ऐसा सिंपल हो। क्योंकि वहां तो न मालूम कितना किस्सा छिड़ जाएगा फिर एक साड़ी में। तो उससे पूछे साहब साड़ी कहां से है, आपने ये साड़ी, अजी वो ठीक है बाबा, वो इंडिया में नहीं मिलती है, कहते हैं वो तो वहां फॉरेन में मिलती है, क्योंकि कॉमन हो जाए, वो भी खरीद लावे। सिंपल एकदम। भरतेश वैभव आई है बात कि अष्टान्निका पर्व में भरत चक्रवर्ती की रानियां ऐसी लग रही थीं कि जैसे आर्यिकाएं हों। कंगाल होंगी, उनके पास जेवर नहीं होंगे और क्या है, और नायलॉन की साड़ियां नहीं होंगी भरत चक्रवर्ती की रानियों के पास। आर्यिकाएं हों ऐसी लगती थी अष्टान्निका पर्व में। और 10 लक्षण पर्व में ये इंद्राणियां कैसी लगती हैं। इनकी बढ़िया से बढ़िया जो साड़ी है वो 10 लक्षण पर्व में निकलेगी, कि जिसमें तारे चमक रहे हों, तो जो प्रतिमा की ओर झांकता झांकता उन तारों की ओर न झांके, तो इन्होंने साड़ी क्या पहनी। तो साहब इसमें हमारा क्या दोष है, वो क्यों झांकता है, ये भी तो है ना बात। हमारा क्या दोष है इसमें, वो क्यों झांकता है। पाप तो उसको लगा, उसको तो पाप लगा है, लेकिन तुमको महापाप लगा है, क्योंकि तुमने इस प्रकार का एक निमित्त उस धर्म स्थान में आकर प्रस्तुत किया, इसलिए तुम महापापी हो। तुमको इस तरह का पहनावा मंदिर में पहनकर नहीं आना चाहिए। मंदिर की ड्रेस भी एकदम सभ्य हो, सात्विक हो, जिसमें अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई देते हों, ऐसी ड्रेस हो। ये आजकल की जो बेहुदा ड्रेस चली है, ये मंदिर में पहनकर आने लायक। मैं कितनी बात कहूं, कौन सुनने वाला है, कौन है मानने वाला। लेकिन हम करें ना बात, कुछ करना चाहिए। अनुरोध यह हो अपना कि सिद्ध भूमि में आकर हम कुछ लेकर जाएं, और हमारा जो बहुत कुछ कचरा है वो यहां रख कर जाएं। इसलिए हम इस सिद्ध भूमि में आए हैं। हमारी एक एक चेष्टा से, हमारे मन के परिणाम से, हमारे वचन की क्रिया से, और हमारे शरीर की बारीक से बारीक चेष्टा से अहिंसा की आवाज निकले, उसका नाम जैन है, उसको जैन कहते हैं। हम मच्छर किस तरह उड़ाते हैं, उससे हमारी पहचान हो जाएगी कि हम जैन हैं या कसाई हैं। शरीर पर आया हुआ मच्छर किस तरह उड़ाया जाता है, शरीर पर आई हुई चींटी किस तरह निकाली जाती है, या स्त्रियां झाड़ू किस तरह निकालती हैं, उससे जैनत्व की पहचान हो जाएगी। झाड़ू निकाला है तो प्रथम तो देखा ही नहीं कि क्या है उसमें और क्या नहीं, और फिर निकाल कर उसको सड़क पर डाल दिया गया। मालूम है कि कितने चींटियां, मच्छर और कीड़े होंगे उसमें। तो साहब फिर क्या करें, उसको कहां रखें कचरे को, कचरे को कहां रखते हो। उस कचरे पहले तो देख कर झाड़ू लगाओ, और उस कचरे को अपने ही कमरे में एक जगह इकट्ठा कर दो कि जिससे वे जीव निकल जाए।
वो कचरा तुरंत सड़क पर फेंक देने लायक नहीं होता, या तुरंत वो मुट्ठियां भरकर फेंक देने लायक नहीं होता है। न मालूम कितने जीवों की हिंसा उसमें हो जाती है। तो अहिंसाचार ये तो वास्तविक अहिंसा नहीं है, ये तो केवल शुभ भाव की चर्चा है। लेकिन जहां इतना शुभ भाव नहीं हो, चित्त में अगर ये दया ही नहीं हो, जिसके भीतर तीव्र पापी हो, तीव्र पाप का वक्र परिणामी अगर जीव हो, तो वो तत्व का जो विचार है वो तो बड़ा सरल होता है, सीधा होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो उस वक्र मन में और उस निर्दय मन में वो तत्व का विचार आएगा कैसे? कैसे आएगा? सचमुच हम सुनते हैं, विचार नहीं करते हैं। ये झूठ है कि हम विचार करते हैं, क्योंकि हम जब विचार करते हैं तो हमारा तो मन उस अड़ियल घोड़े की तरह से अटक जाता है कि अब आगे क्या करें। वो विचार आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों नहीं बढ़ता वो विचार आगे? क्योंकि हमारे मन में उस तत्व के विरुद्ध कचरा भरा हुआ है, भीतर कंठ में भरा हुआ है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ता है विचार। और हम कहते हैं हम तो बहुत विचार करते हैं। तुम विचार नहीं करते हो, तुम एक अपने सिर पर रखे हुए बोझे को उतारते हो केवल कार्यक्रम के रूप में, और वो भी विचार नहीं, केवल विकल्प। जैसे थोड़े समय के लिए कोई पाठ करते हैं ना, भक्तामर का पाठ किया और तत्वार्थ सूत्र का किया, इस तरह आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, मैं तो ज्ञायक हूँ, ये हूँ, वो हूँ, बस करके छुट्टी हो गई, कहते हैं हो गया बस। इसको विचार कहते हैं क्या? विचार उसको कहते हैं कि जिसमें आनंद आता हो, उसका नाम विचार है। हमारा तो विचार आगे ही नहीं बढ़ता है। जिसको भूख लगी हो और उसके सामने भोजन की थाली रखी हो, तो वो क्या विचार ही विचार में रह जाएगा? और उस भोजन की थाली के समय होने वाले विचार का एनालिसिस तो करें, हम उसका परीक्षण तो करें कि वो कितना सरस होता है, वो विचार कितना मधुर होता है, उस विचार में उस थाली के प्रति ललक कितनी होती है। हमारे विचार में आत्मा के प्रति ललक है। आत्मा तो भीतर और विचार आसमान में, और आत्मा ज्ञाता और शुद्ध है। कहां से मिल जाएगा ये आत्मा? मिलने वाला नहीं है। हिंसा का प्रवेश जीवन में इतना हो गया है, बल्कि उस हिंसा को हमने अहिंसा का रूप दे दिया है। होने वाला नहीं है ये जैन अहिंसा है, वो तो भगवती अहिंसा, वो तो साक्षात मुक्ति प्रदायिनी है। अहिंसा की दूसरी पर्याय उसी का नाम वीतराग भाव है। लेकिन हम तो यहां कम राग की चर्चा करते हैं, शुभ राग की चर्चा करते हैं, और उस शुभ राग को भी अहिंसा के नाम से पुकारा जाता है। हिंसा से भरे हुए घर हैं बिल्कुल। खा लेते हैं लोग, रोटी खा लेते हैं, थालियों में हलवा है, अमरस है, और है, अब मक्खियां गिर रही हैं और गिर रहे हैं, फिर वो मक्खियां निकाली जा रही हैं और मर रही हैं। अरे विचित्र! अरे परिवार है हमारा, पूरा प्रबंध है, वहां पूरी व्यवस्था है। हमारे डाइनिंग रूम की व्यवस्था सुंदर, हमारे बेडरूम की व्यवस्था सुंदर, और ये ऐसा गलीज खाना कि जिसमें जीवों की हिंसा होती जा रही है। और हमारे खान पान, उनका तो कुछ ठिकाना ही नहीं, उनको कहने की आवश्यकता नहीं। कम से कम इतना तो करें कि जो गलत खान पान हो उसको इस सिद्ध भूमि पर रख जाएं। इतना तो करें, कुछ लेकर जाएंगे कि नहीं, या रख जाए उसको। जो गलत खान पान हो, रात का खाना हो, कोई मादक पदार्थों का सेवन करता हो, कोई ताश पत्ती खेलता हो, कोई टीवी देखता हो। टीवी तो किसको क्या कहे, यहाँ कौन है बिना टीवी वाला? कोई देखे सभा में खड़ा हो जाए कहते हैं अब क्या करें, वो तो घर में ही आ गई है, अब क्या करें उसका। और बच्चे नहीं मानते हैं, कहते बच्चे नहीं मानते हैं, और देखना बूढ़ों को है। और बूढ़ों को देखना ही नहीं है, खाना भी उसी के सामने खाना है, टीवी के सामने। अब ये खाना खाते हैं या टीवी देखते हैं, क्या करते हैं? ये कैसा बेहुदा जमाना आया है, ये कैसा बेहुदा। और कोई मेहमान घर में आता है तो उसका स्वागत टीवी चलाने से होता है। अरे ये कितने अशिष्ट और असभ्य हो गए हैं लोग।
इसको लोग शिष्टाचार समझते हैं कि कोई घर में मेहमान आया है और टीवी खोल देते हैं। अरे वो तो किसी तुमसे कोई बात करने आया है, तुमसे कोई चर्चा करने आया है और तुमने टीवी खोल दी है। तुमको इतनी तमीज नहीं है कि वो आया है तो किसी काम से आया है, तो हम उससे वो चर्चा तो कर लें, और तुमने टीवी खोली है उसके सामने। ये टीवी मैंने साक्षात मिथ्या दर्शन का भयंकर निमित्त है। टीवी देखने का टाइम मिल जाए, ये आरती है यार, इसने आरती की होगी और इसमें जो दिखाई दे रहे हैं ये जीव हैं, ये देखिए इस पर छाए हुए हैं जीव। मैंने वो नहीं दिख रहा है इसमें, आरती का जो मैटर है वो नहीं दिख रहा है, ऊपर जीव ही जीव का बिछौना है सारा का सारा। चलो ये तो नियम कर लें कि हम नहीं करेंगे आरती, भगवान नाराज नहीं होंगे। किसी ने प्रतिज्ञा कर ली हो तो वो भी कुएं में पटक दे तो उसको पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। ऐसी झूठी प्रतिज्ञा किसी ने की हो तो वो उस प्रतिज्ञा को कुएं में डाल दे और छोड़ दे ऐसी आरती करना। ओके साहब, उसकी लाइट की वो बैटरी चली है ना आजकल, अरे पर ये आरती तेरा पंथ का विधान ही नहीं है, विधान ही नहीं है तेरा पंथ। जो उस बैटरी से करेगा तो फिर वो इस दीपक से भी करेंगे लोग, क्योंकि लोग जानेंगे कि आरती का विधान है। ऐसा है नहीं, हमारे यहाँ तेरा पंथ नहीं है। न मालूम कितनी बातें हैं तेरा पंथ में। इतना तो नियम कर लें, हम यही नहीं सम्मेद शिखर में ही नहीं, वहां जाकर अपने मंदिरों में अपने घरों में भी ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा। अखंड दीपक जलते हैं ना जहाँ भगवान के सामने, कई जगह ऐसे विधान है कि नहीं। अखंड ज्योति, उस अखंड ज्योति में कितने जीवों की समाधि होती होगी, अखंड ज्योति जहां भी होती है, बहुत जगह होती है। तो कम से कम यह तो देखें, इतना विचार तो हमको आता होगा, इतना विचार तो कि यदि हमारे जरा सा कांटा लग जाए, थोड़ा कोई आदमी अगर कोई नाखून हमको चुभो दे, हमको कितना दर्द होता है। और एक जीव की मृत्यु अकारण, और वो भी भक्ति के प्रकरण में, अनंत जीवों की हत्या, क्या विचित्र है बात। जयपुर में था एक बार, उपवास करते हैं ना लोग अनंत चतुर्दशी का, तो रात तो बड़ी मुश्किल से निकलती है और सवेरे रात को नींद तो आती, बहुत कम लोगों को आती है, नींद तो आती नहीं है। और देखा करते हैं सवेरा कब हो, तो जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी उठकर 4 बजे 5 बजे ही मंदिर। अब क्योंकि पारना करना है ना, इसलिए प्रक्षाल भी करना और पूजा भी करना, फिर इसके बाद आके हलवा खाना। तो गए वहां और करते थे सब, वो अभिषेक वगैरह करते हैं ना, पंचामृत अभिषेक। तो चतुर्दशी का रात को तो पंचामृत अभिषेक हुआ और प्रातः काल उस प्रतिमा में असंख्य चींटियां थी। अब वो गए भाई साहब, उन्होंने अंधेरे में पहुंच डाला उसको और घर पे आके उपवास का पारणा किया। कितना बढ़िया उपवास हुआ होगा और कितना बढ़िया पारणा हुआ होगा। फिर भी हम इस अंधविश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं। आंखों से देखते हैं फिर भी अंधविश्वास को छोड़ने को तैयार नहीं। जैसे लोग नहीं छोड़ते ना देवी देवताओं के विश्वास को, साक्षात देखते हैं कि देख, जिस बीमारी का देवता तू मानता है इस देवता को, तो वो बीमारी इस देवता की पूजा करते करते तेरी मिट नहीं रही है, क्यों नहीं छोड़ देता है इसको? बोले नहीं नहीं मैं तो छोड़ूंगा तो नहीं कहता। ऐसा अंधविश्वास निरंतर देख रहे हैं आंखों से कि महान हिंसा हो रही है और फिर भी हम आरती करते हैं। छोड़ देना चाहिए। बहुत बातें हैं, धूप खेते हैं, धूप खेना कितने हिंसा होती है जीवों की। वो जो धुआं है उससे कितने जीव मरते हैं और उस अग्नि में भी कितने जीव पड़ते हैं, और हम केवल उसमें धूप डालते हैं। क्या होगा? अगर नहीं भी डालें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अगर केवल टेबल पर ही रख दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या अंतर पड़ने वाला है? 8 कर्म कैसे जलेंगे? 8 कर्म जलेंगे तो नहीं, पर 8 कर्म टाइट और हो जाएंगे और मजबूत हो जाते हैं।
इतना विवेक और विचार, ये तो सामान्य व्यक्ति का विचार है कि जिस बात से मेरे को तकलीफ होती है वह काम मुझे दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए। ये विचार बहुत राह देता है। इससे मन सही होता है, वचन सही होता है, काय की क्रिया अपने ऑटोमेटिक। वचन की क्रिया को कोई आग्रह करके ठीक नहीं करना पड़ता, शरीर की क्रिया को कोई बहुत मेहनत करके सही नहीं करना पड़ता। केवल मन में इतना विचार आ जाना चाहिए कि मेरे से किसी प्राणी को कष्ट ना हो, तो वचन और काय की क्रिया अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है, ऑटोमेटिक ठीक होती है। पानी की एक बूंद में कितने जीव और हम कितना नाश करते हैं। कोई कभी पश्चाताप करता है कि आज दिन भर में कितना पाप मैंने कर लिया है, कितने पानी का संहार मेरे से हुआ है, और एक बूंद में अनंत जीव, और हम बैठे हैं और पानी जा रहा है। और लोग तो जो मंदिर में पूजा के स्थानों में ऐसे नहाते हैं जैसे कोई चंबल नदी में नहा रहे हो, ऐसे ना कपड़े धोते हैं, साबुन लगाते हैं मंदिरों में, कांच, फिर कंघा, फिर और सारा सब कुछ मंदिरों में होने लगा है। अच्छी नहीं है बात। एक एक क्षण जीवन का अनमोल है, यूं कहते हैं समयम गोयम मां पमाए। ऐ गौतम, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। जिसके पास एक क्षण का भी मूल्य है वो टीवी कैसे देख लेगा, ये बताओ आप। उसके बाद टीवी देखने को टाइम कहां है, और उससे मिलता है क्या उसे के साथ धर्म की बातें, कि उसे धर्म की बातें दिगंबर मंदिर में नहीं मिलती, उसे धर्म की बात जिनवाणी में नहीं मिलती। इसलिए धर्म की बात पाने के लिए टीवी का आविष्कार किया गया, सिनेमा का। सिनेमा में धर्म के खेल, हम तो धर्म के खेल देखने जाते हैं। ये जैनियों की दशा है। ये मेहमान आवे तो उसको भी पिक्चर ले जाए, मंदिर नहीं ले जाए, उसको भी पिक्चर ले जाए। और टीवी देखते हैं लोग, माता और पिता बैठे, जवान लड़के लड़कियां बैठी, और बेहुदे दृश्य आ रहे। इनको शर्म नहीं आती है? ये उसी वक्त मर क्यों नहीं जाते हैं देखते देखते? इनको शर्म नहीं आती है क्या कि क्या दिखाई क्या दे रहा है टीवी में, दृश्य में क्या देखते हैं? और समय मिल जाए, समय है हमारे पास, ठिकाना है हमको कि एक क्षण के बाद हम जिंदा रहने वाले हैं, ऐसा किसी के पास गारंटी है? और समय मिलता है जीव को। टीवी का सब आ गई, जिसका क्या करें, आ गई, उस पर घासलेट छिड़क कर दियासलाई लगाओ, ऐसा करो। और क्या करते? यहां से प्रतिज्ञा लेकर जाएं, मुमुक्षुओं का, ज्ञानियों का, तत्वज्ञों का मनोरंजन यदि होता है तो केवल जिनवाणी में होता है, और नहीं। उनके मनोरंजन का अगर कोई साधन है तो जिनवाणी है, जिन मंदिर है, और तत्व चर्चा करने वाले पुरुष, वे उनके मनोरंजन के साधन हैं। वहां मन प्रसन्न नहीं होगा तो कहां होगा? जहां शुद्धात्मा की चर्चा सुनी जाती है तो भीतर से समुद्र जैसी तरंगें उछलती है उल्लास की। उसका नाम है मनोरंजन। गंदे मनोरंजन का नाम, गंदी बातों से हमारे मन का रंजन हो, मिट गया हो, मत देखिए, मेरे मुंह से ज्यादा मत कहलाओ। रामायण और महाभारत का देखना मैंने ग्रहित मिथ्यात्व जैसे सबसे बड़े पाप का पोषण करना, उसको पुष्ट करना। धर्म का नाम नहीं है वो, सबसे बड़ा पाप है। अग्रहित मिथ्यात्व से बड़ा पाप ग्रहित मिथ्यात्व है, और उसकी पुष्टि होती है देखने। ब्रह्मचर्य का नाश तो होता ही, न मालूम कितनी कितनी आदतें हैं। बोल चाल बदल जाती है लड़कों की, 5-5 साल के लड़कों की बोल चाल बदल जाती है। वो टीवी की भाषा में बोलने लगते। वो भागचंद जी और दौलत राम जी की भाषा तो धरी रह जाती है, टीवी की भाषा शुरू हो जाती है। गंदी भाषाएं, जासूसी तरीके, ये सब कहां से आते हैं? सारे के सारे वहां से आते हैं। वो भी हिंसा है, वो भी हिंसा का ही एक प्रकार है।
क्योंकि उसमें परिणामी की जो विशुद्धता है उसका अपार संहार होता है। वहां पर विशुद्धता का जन्म ही नहीं होता है, होता ही नहीं। तो जैनियों और मुमुक्षुओं के लिए ये चीजें सिनेमा और टीवी ये देखने लायक, आदमी के लिए देखने लायक नहीं है। तो वो भी इंसान है ना, इंसानियत के का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है। इंसान के लिए सेवा का क्षेत्र है कि नहीं, उपकार का क्षेत्र है या नहीं है इंसान के लिए। तो जिसके पास सेवा और उपकार के लिए समय है तो उसके पास सिनेमा देखने का भी टाइम मिल जाएगा। कोई भी जिसके चित्त में थोड़ा भी आचरण है वो सिनेमा की जगह में पैर रख सकेगा। पैर रखने लायक जगह है सिनेमा भले लोगों के लिए। और वहां जो बातें सुनाई देती हैं, कितने अनाचार वहां पर होते हैं। प्रथम तो वो जो चित्र आते हैं, वे सिनेमा की तारिकाएं कौन होती हैं? वे कि जिनके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती, वो सीता बनती है। जिसके पास चरित्र नाम की कोई चीज नहीं है उसका नाम सीता। और उसको हम देखते हैं शिक्षा लेने का, धर्म का खेल कर। वहां धर्म सीखा जाता है, सिनेमा धर्म सीखने के लिए है। बहुत हैं बातें। एक बात हो केवल, यदि तत्वज्ञान हमारा जीवन है, आत्मा यदि हमारा प्राण है, तो हमारा एक एक क्षण केवल उसी के लिए समर्पित हो, हमारा एक एक ग्रास उसके लिए समर्पित हो, हमारा एक एक नया पैसा उसके लिए समर्पित हो, तो तत्वज्ञान जीवन में उतर सकता है। एक एक सर्व समर्पण। ये तो दूसरे लोगों के धर्म भी ऐसे सर्व समर्पण से होते, वहां होते हैं नहीं, सर्व सब कुछ भगवान पर समर्पित। हमारा भी सब कुछ केवल उस शुद्ध चैतन्य और तत्वज्ञान पर समर्पित हो। एक ग्रास यदि हम खाएं तो इसलिए खाएं कि चूंकि हमें आत्मा पर सोचना है इसलिए खाएं, पेट भरने के लिए नहीं। पेट तो भरेगा और नहीं भरेगा तो, और उसमें झगड़ा क्या है? पेट तो भरेगा इसे ही खाएंगे। जब विचार को इतना बदलने में कौन सी ताकत लगी कि मुझे पेट भरने के लिए नहीं पर अपने गुण दोषों पर सोचने के लिए पेट भरना है। इसमें क्या फर्क पड़ गया? इसमें क्या अंतर पड़ा? और पेट तो भर ही गया। केवल प्रयोजन और अभिप्राय बदलना है। इसमें बहुत आगे बढ़ गए हम, हिंसा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गए। जैनियों के लड़के मेडिकल पढ़ते, डॉक्टरी और मेंढक चीरते, और फिर हमारे चौकों में आते। ये बैठे हैं सब, और आपका ऐसा मेडिकल में है साहब, मेडिकल में पढ़ रहा है, और गर्व से माथा ऊंचा करते हैं। पहले तो एक मेंढक मर जाए तो जाति बाहर कर देते थे, किसी से नहीं करते थे। और आज ये मेंढकों को चीर कर आता है चौके में, हाथ से चीर कर। सैनी पंचेंद्रिय जीव जिसको सम्यक दर्शन हो सकता है, मेंढक भले है सन्मूर्छन है लेकिन सैनी पंचेंद्रिय है, गर्भज नहीं हमारे जैसा मनुष्य जैसा। सन्मूर्छन सैनी पंचेंद्रिय सम्यक दर्शन होने लायक, और उस जीव को हम उस सिद्ध भगवान को हाथों से चीर रहे हैं। हो जाएगा सम्यक दर्शन, चौका शुद्ध रह जाएगा। और हार्दो मुनि महाराज को जिस चौके में मेंढक चीरे, वहां घरों में भी चीरे जाते हैं, वो घर पर ले आते हैं लोग। जब वहां नहीं मिलता हो तो वो, और साहब हम नहीं चीरे देखें तो, अरे पर तुम नहीं पढ़ो तो क्या झगड़ा पड़ जाएगा के साथ, फिर डॉक्टर कौन बनेगा? तो जवाब है नहीं इसका कि डॉक्टर कौन बनेगा? कि चूंकि इस प्रकार के उच्चतम और पवित्र विचार वो तो केवल दिगंबर जैन धर्म में आकर ही हो सकते हैं। अभी बहुत दुनिया बाकी है डॉक्टर बनने के लिए, तुम क्यों चिंता करते हो? ये जमाना उससे खाली हो जाने वाला। और हम क्यों कल्पना करें कि कोई डॉक्टर बने मेहनत चीर चीर कर? क्यों बढ़ रहा है पाप और बीमारियां? क्यों बढ़ रही हैं? क्यों बढ़ रही हैं? इसीलिए बढ़ती है। हमारे लिए यहां नहीं है ये चीज, संकल्प हिंसा है वो, हम उसको मानते हैं उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा, हमको धंधा करना है, धंधा करना है इसलिए होता है। पर उद्योगी हिंसा तो उसको कहते हैं कि जहां हिंसा का धंधा न किया जाए लेकिन उसमें हिंसा हो जाए। हिंसा न करना चाहें हम,
और उसमें हिंसा हो जाए, उसका नाम उद्योग हिंसा। जैसे हम खाना बनाते हैं, जीव मारते हैं, कि साहब खाना बनाते हैं तो जीव मरते हैं कि नहीं? कि मरते तो हैं, लेकिन हम जीव मारने के लिए खाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप एक जीव रख तो दो हमारे सामने, हम उसको मारेंगे नहीं, हम मर जाएंगे भले, पर मारेंगे नहीं उसको। और तुम तो जो व्यवसाय कर रहे हो वो हिंसा का ही व्यवसाय कर रहे हो, ये चीर चीर कर। इसलिए इसका नाम संकल्प हिंसा है, उद्योग हिंसा नहीं है। ये सोचने का तरीका है ये। फिर तो आदमी को चीरो अगर मौका आवे तो, क्योंकि साहब मैं कोई कह के साहब मैं ऐसा है कि मेरे को एक धंधा करना है। क्या धंधा करना है? कि वो धंधा आदमी चीरे बिना पूरा नहीं हो सकता, तो चीरो फिर आदमियों को। वो चिरवा लेगा अपने आप को। मेंढक बेचारा क्या बोले, चीर लो उसको तो, पर आदमी क्या कहे? आदमी हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। प्रशंसा करते हैं लोग इस तरह की। एक अंग्रेज हुआ इस तरह का, अंग्रेज, और उस अंग्रेज ने अपने उस स्वास्थ्य विज्ञान को जानने के लिए 9 शादियां की। 9 शादियां। क्योंकि उसने 9 शादियां, क्योंकि उसे वो गर्भ की प्रक्रिया जानना था, गर्भ के बालक की प्रक्रिया को जानना था, इसलिए उसने 9 शादियां की। जब पहली शादी की और 1 महीने का गर्भ था, तब उस औरत को चीर दिया और उसके 1 महीने के गर्भ की प्रक्रिया देखी। फिर इसके बाद दूसरी शादी की और दूसरी शादी में 2 महीने के गर्भ को चीरा। फिर तीसरी शादी की। इस तरह उसने 9 शादियां की। अब किसी जैनी को कहा जाए कि बोलो उसने अच्छा किया, बोला कि अरे साहब उसने तो दुनिया का भला कर दिया। कहते ये जैनी ऐसा बोलेंगे। कितने दुष्ट हो गए हैं हम। बिल्कुल है कुछ दया हमारे भीतर। चीर लो ना फिर आपस में। अपने इन बच्चों को क्यों नहीं चीरते हो? ये तुम्हारे लड़के हैं कि नहीं? और उस मेंढक को क्यों चीरते हो? तुम्हें इलाज करना है आदमी का, तो तुम अपने लड़के को चीरो ना, उस मेंढक को क्यों चीरते हो? जब लड़के को कैसे चीरे? लेकिन नहीं है ये जैन धर्म इस बात की इजाजत नहीं देता। जैनी स्वाध्याय भवन नहीं बनाते आज, वो ब्लड बैंक खोलते हैं। ब्लड बैंक, खून के बैंक, ये हो गया है तरीका। और इसको कहते हैं धर्म, दान। नहीं होगा उद्धारी। कम से कम हिंसा होती है, हम समझें तो सही उसका स्वरूप और उसको समर्थन तो न दें। ये जो समर्थन है ये स्वयं महाहिंसा है। ये परिणाम को विशुद्ध होने ही नहीं देगा। ये सम्यक दर्शन को भीतर धसने नहीं देगा। होगा नहीं, हो नहीं सकती है आत्मानुभूति। इसलिए ये तो प्रकरण था है इसी गाथा के संदर्भ में, क्योंकि हम प्रमाण में आते हैं और प्रमाण में आकर मैंने बाहर से हटकर, बाहर की निंदाओं से, बाहर की आलोचनाओं से, परद्रव्य को देखने से हटकर हम केवल अपनी आत्मा के भीतर आए। और उस आत्मा में आकर हमने देखा तो हमें 2 चीजें मिली। एक मिला परम पवित्र द्रव्य और दूसरी मिली गलीच पर्याय। उन गलीच पर्यायों को हमने देखा और उन पर्यायों के प्रति जब हमको विरक्ति हुई, अरे शुद्ध चैतन्य पवित्र तत्व मैं और मेरी आदत इतनी खराब, ये निभने वाली नहीं है बात। तब उन आदतों के प्रति हमारी अनासक्ति होगी। तो उन आदतों का एक बार आलोचन तो करें, उनको देखें तो सही, उनको सुने, उनको स्वीकार करें। कोई अगर गलती बताता है तो उसको हमारा सबसे बड़ा हितैषी माने। अरे आपने मेरा कितना बड़ा उपकार किया है। अगर मैं एक डॉक्टर को बुलाता केवल अपनी एक आंख देखने के लिए, अपना हाथ देखने के लिए डॉक्टर को बुलाता तो मुझे 50 रुपए देने पड़ते, 9 बार उसके हाथ जोड़ने पड़ते। आप तो अपने आप आकर मुझे बता रहे हो कि आप इस आदत को सुधार लो, ये आदत अच्छी नहीं है। आपसे बड़ा हितैषी मेरा और कौन होगा? मुफ्त में मिलने वाले डॉक्टर, हितैषी डॉक्टर, उसको हम ठुकरा देते हैं। प्रथम तो स्वयं हमारी आदत ऐसी होना चाहिए, ज्ञान इतना स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए कि उसमें एक एक विकार हमको दिखाई दे और हम उसको स्वीकार करें। अरे मेरे जैसे पवित्र तत्व को ये आदत बर्दाश्त करने जैसी नहीं है। ऐसा उन दोषों के प्रति भी हमको जब अनासक्ति हो
उनका पश्चाताप हो, उनका प्रायश्चित हो। कितना पानी मैंने खराब कर दिया है, कितना पानी बोल देते हैं। जहाँ बहुत ज्यादा पानी होता वहां क्या करते हैं लोग, कितना करते, इतना खराब कर। पानी ही नहीं, कई चीजें हैं, बहुत चीजें। इसलिए एक एक बात में अहिंसा का हमको ख्याल हो। ऐसे पवित्र दया में चित्त में तत्व ज्ञान का प्रवेश हो सकता है।